नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। अब बारी बिहार चुनाव की है। बड़े बड़े नेता बिहार पहुंचने लगे हैं। रैली भी हो रही है। एक तरफ जहां आप देख रहे होंगे कि बिहार में नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा पे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी खेतों में, खलिहानों में लोगों के बीच जाने लगे हैं। फूलगोभी अपने पिताजी के लिए लेकर जा रहे हैं और खास करके कुशवाहा जी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है बिहार में। एक तरफ आप तो देखें कि जदयू में वर्मा जी का चर्चा हुआ, अधिकारी से कैसे राजनीति में आ गए, और फिर चर्चा है कांग्रेस को लेकर, एक तरफ प्रशांत किशोर को लेकर। बिहार का चुनाव तो बहुत दिलचस्प होने वाला ही है। अब बात करेंगे कि बिहार चुनाव में जो दो गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए की सरकार है, क्या होने वाला है बिहार चुनाव में। चिराग पासवान भी दावा कर दे रहे हैं कि बिहार चुनाव, बिहार की राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है और भैया बिहार तो छोड़ेंगे नहीं। भले केंद्र की राजनीति में केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, लेकिन बिहार का तो चुनाव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार की राजनीति ही मेरे लिए सब कुछ है। रामविलास पासवान भी बिहार की राजनीति में बहुत दिग्गज थे। अभी अगर फिलहाल की बात करें तो राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं, पिछले दिनों भी आए थे, आगे कुछ दिनों में मोदी जी भी आएंगे। यानी बड़े बड़े नेता अब आएंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव कहा जा रहा है कि हो सकता है कि समय से पहले भी हो। समय से पहले कहने का मतलब कि जो चुनाव पहले लास्ट में होता था, साल के अंतिम महीनों में होता था, वो अब हो सकता है कि कुछ पहले हो जाए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। प्रशांत किशोर भी लगातार दावे कर रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार होगी, हम लोगों के बीच हैं। बीपीएससी को लेकर आमरण अनशन पर थे, अब सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। वहां से अपनी टीम को देख रेख कर रहे हैं, पूरा बिहार को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लालू यादव भी अब सभा में पहुंचने लगे हैं और लालू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सब ठीक होगा। यानी लालू यादव चाहते हैं कि इस बार मेरे अंदर जितना ताकत है सब लगा दिया जाए तेजस्वी के लिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की हरकत से आप वाकिफ होंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव आरोप लगाते आए हैं कि महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी हुआ है, और उससे पहले अगर आप याद करेंगे तो जब तेजस्वी के साथ थे नीतीश कुमार, तो सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई नेता भी आरोप लगाते थे कि इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और प्रशांत किशोर भी लगातार कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बिहार के लिए अब उनको पद छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर बिहार भी बहुत ज्यादा बीमारू राज्य हो जाएगा। समझने वाली बात है, एक तरफ बीजेपी भी मौन है मुख्यमंत्री पद को लेकर। जदयू भी दावा कर रही है कि नहीं भाई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तभी गठबंधन में रहेंगे। यानी मुखिया नीतीश कुमार ही रहेंगे, चेहरा वही रहेंगे। और इस पर बीजेपी को स्पष्ट करना होगा कि हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, जैसा कि दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या स्पष्ट कर दिया है। अब बात है कि चुनाव की घोषणा से पहले लोगों का रैली होगा, जुटान होगा नेताओं का, फिर से वही वादे होंगे। इस बार देखें कि केंद्रीय बजट में बिहार का जो चर्चा हुआ है, कहीं न कहीं केंद्र की राजनीति, देश की राजनीति अब बिहार की ओर है। बिहार पे सबका नजर है। मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। और प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं, एक तरफ एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई तो है ही, उसमें भी कहा जा रहा है कि यह बात उठा कि क्या कांग्रेस आरजेडी का पिछलगू बनकर रह जाएगा। जैसे पिछले लोकसभा, पिछले विधानसभाओं में जिस तरह से सीट उनको मिलते आ रहे हैं और जो फैसले होते आए हैं, लालू यादव के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह जो लगातार, जैसा कि लालू यादव भी कई बार मंचों से कहे हैं कि अखिलेश जी तो हमारी कृपा से ही सांसद बने हैं, सोनिया जी को डायरेक्ट मैंने फोन किया तो सांसद बने हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में किस स्थिति पे है, कितना मजबूर है। तो इसको लेकर भी चर्चा होते रहा है और आगे भी ऐसी संभावना है।
अब देखना है कि त्रिकोणीय लड़ाई में मुकाबला क्या होने वाला। कहीं उपचुनाव की तरह महागठबंधन को प्रशांत किशोर पीछे करेंगे या फिर एनडीए को भी झटका देंगे इस चुनाव में। कभी कभी मांझी जी भी बोलते हैं सीट को लेकर, जैसा कि आप महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में उनका बयान आया था कि मेरा क्या वजूद है। तो बिहार विधानसभा में भी चर्चा बहुत बाकी है सीटों को लेकर, तो घमासान होगा ही। उससे पहले जो बिहार के मुद्दे हैं, फिलहाल में जो बीपीएससी के चर्चे हैं, ये सब मुद्दे चलते रहेंगे। राहुल गांधी भी बीपीएससी के, जहाँ पे बीपीएससी का धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, छात्रों के बीच गए थे और इस आंदोलन को और बखूबी मजबूती मिल गया है। तो आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? आपके क्या मुद्दे रहेंगे? किन किन मुद्दों पे सरकार खड़ी उतरी है? और जैसा कि तेजस्वी यादव भी लगातार उठा रहे हैं बात को, हालांकि वो भी सरकार में रहे हैं, जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उनके समय भी अपराध हो रहा था। हालांकि वो दावा करते हैं कि मेरे अंतराल में लोगों को नौकरी दी गई है। अपराध की बात है तो अपराध उसमें भी हो रहा था। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव में कौन कौन से मुद्दे सामने आते हैं, कौन कौन से मुद्दे पे लोग विचार करेंगे। काम हुआ है या नहीं तो तय जनता को करना है। आप कितना उसका लाभ ले पा रहे हैं और क्या क्या प्रमुख मांग रहेगा इस बार, सभी पार्टियों का क्या एजेंडा रहेगा इस बार, सारे चीज़ों पे बातचीत होगी। और अब फिलहाल आपके मन में क्या चल रहा है बिहार चुनाव को लेकर? चूंकि नेता लोग तो अब आते रहेंगे, आपके बीच जाएंगे, बात भी करेंगे, रैली भी होगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर के? आपके मन में क्या विचार है कमेंट में बताएं। उसी अनुसार हम लोग भी बातचीत करेंगे और बिहार में उतरेंगे और बिहार से जुड़े सभी मुद्दों पे, सभी राजनीतिक गतिविधियों पे हम लोगों का नजर है। आप बने रहिए बिहारी कलम पर। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।